Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC Classes. Today I am going to teach you the last lesson and it is very useful for the 12th class. Yesterday I taught you the rest part of this lesson. So let's start the lesson, the last lesson. After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us. In this paragraph, little Franz told us the atmosphere of his class when Miss Hamel taught his last lesson ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि इस पैराग्राफ में जो लिटिल फ्रेंड्स है वो हमें बता रहा था कि उनकी क्लास का जो वातावरण था वो उस समय कैसा था जब एम हैमिल उनको फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तो ये क्या वो कह रहा था, आफ्टर द ग्रामर यानी कि ग्रामर का लेसन पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने जो अगला लेसन पढ़ा वो राइटिंग में पढ़ा। राइटिंग मीन्स लेखन का, यानी कि उनको एम हैमिल ने लिखने के लिए कुछ दिया। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमिल के पास जो था नई कॉपीज़ थी हमारे लिए। रिटिन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और हमें उसमें जो था बड़े सुंदर तरीके से घुमा के लिखना था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यानी कि वो कह रहा है, लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि वो जो था जो उसने उनको लिखने के लिए दिया था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे रोड पर उन लटके हुए थे, रोड पर यानी कि स्टैंड पर लटके हुए थे और उनकी डेस्क की चोटी पर लगे हुए थे। और साथ ही साथ वो पूरे क्लासरूम में, पूरे स्कूल रूम में जो था सभी जगह तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। यू ought to have seen how everyone set to work, यू ought to have seen how everyone set to work, और तुम सबको देखना चाहिए और तुम्हें देखने को लगेगा कि किस तरीके से सभी बच्चे काम में अपना बिजी हो गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ इतनी अधिक शांति थी, बहुत अधिक शांति वहाँ पर। हाउ क्वाइट इट वॉज, इसलिए वो ये कहता है कि यहाँ पे कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन। इसके बाद वो आगे बताते हुए हमें बता रहा है कि द ओनली वन साउंड, कि वहाँ पे जो केवल आवाज़ किसकी थी, वो केवल आवाज़ वहाँ पर थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, यानी कि जो पेन बच्चे उस पर कॉपीज़ पे चला रहे थे उसके स्क्रैच करने की आवाज़ पेपर पर थी। वन सम बीटल्स फ्ल्यू इन, तभी वहाँ पे क्या होता है, कुछ बीटल्स होता है यानी एक भृंग यानी कि भंवरा टाइप से, जो उसकी चमकीला और काला होता है, लेकिन उसकी जो कमर के जो होती है वो जो स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो वो कहता है वन सम बीटल्स फ्ल्यू इन, कि जब जो स्टूडेंट्स थे जब वो अपना काम कर रहे थे अपनी कॉपीज़ पे, तभी वहाँ पे कुछ जो थे भंवरे आ जाते हैं और वो बीटल्स आ जाते हैं, फ्ल्यू इन उड़ते हुए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन वहाँ पर किसी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जिन्होंने फिश हुक्स का पता लगाने के लिए सही काम किया था। एज इफ, ऐसा लग रहा था मानो, दैट वॉज फ्रेंच, वो भी फ्रेंच थी। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। इसके बाद वो आगे कह रहा था कि जो कबूतर थे, जो छत पर बैठे हुए कबूतर थे, वो भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे गुटर गूँ। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने सोचा, खुद से सोचता हूँ मैं कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो भी जर्मन भाषा में ही गाना गा रहे थे। इवन द पिजन, यहाँ तक कि कबूतर भी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। वैन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमिल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स को या मेरे फ्रेंड्स को ये जो लेसन है वो इन्जॉय कर रहे होंगे, उनको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैन एवर आई लुकड अप माई राइटिंग, जो वो इसमें लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब कभी भी मैंने लिखते समय ऊपर सर उठा करके मैंने देखा तो एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एम हैमिल जो थे वो मोशनलेस होता है, यानी कि बिना कोई मूवमेंट किए हुए, कुछ भी ना करना, एकदम स्थिर रहना। वो अपनी चेयर में, वो अपनी कुर्सी में स्थिर बैठे हुए थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और बस एक चीज़ की ओर एकटक देखे जा रहे थे। देन एट अनदर, और उसके बाद दूसरी की तरफ। ऐसा मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी। ऐसा लग रहा था कि मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ,
एवरीथिंग लुक्ड इन, जैसे कि जो भी कुछ जैसी दिखाई दे रही थी वैसी इस छोटे से स्कूल रूम में जैसी भी दिखाई दे रही थी, वो सिर्फ चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो 440 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना करके देखो कि 40 साल उन्होंने इस सामान्य जगह पर, यानी कि उन्होंने इसी जगह पर 40 साल लगातार काम करते हुए बिता दिए थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर जो था उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी क्लास के एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और जो उनके डेस्क और बेंचेस थे वो भी जो थे पहले चिकने थे, लेकिन अब वो भी कैसे हो गए थे, खुरदुरे से हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और उनके बगीचे के जो अखरोट के पेड़ थे वो भी अब छोटे से बहुत बड़े हो गए थे, यानी कि 40 साल में वो भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो गए थे। सो आई होप फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो एंड enjoy this video. If you want to ask any question, please comment in my box, and don't forget to subscribe this channel. Thank you very much.